हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अ पार्ट विच इज कनेक्टेड टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल के अंदर वो जो तीनों एंगल होते हैं उनके सम में क्या रिलेशन होती है। एंड दिस इज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ अवर चैप्टर हेयर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज दो बेसिक थ्योरम्स, जिसके बेस पे हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 ऑफ अवर एनसीईआरटी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए बेटा, आप सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। थ्योरम 6.7 इज द नंबर ऑफ अ थ्योरम जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री मींस 180, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो शुरू करते हैं इस थ्योरम को, और जब भी कभी एक थ्योरम की वेरिफिकेशन आएगी यू नीड टू राइट अ गिवन देयर। तो लेट्स टेक व्हाट यू से, पहले मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है, तो वी हैव टू कंसिडर अ ट्राइंगल विद द नेम ABC। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्राइंगल यूज़ किया जिसका नाम ABC है। तो मैंने यहाँ लिखा गिवन में, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल 1, 2 एंड एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ इट। एंगल 1, एंगल 2, angle 3. I am just giving the name to a angle here just for the easiness of the question. मैंने कहा we have a triangle ABC जिसमें angle 1, angle 2 और angle 3 are the angles of it. इस triangle की ये angle है। अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है as the statement of the theorem says that sum of the angles of the triangle is 180 degree. So what you have to do here? You have to show that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 डिग्री। तुम बच्चों को ये प्रूफ करना है कि इसके तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, 180 है। एंड देन बेटा, टू प्रूव दिस रिजल्ट वी नीड टू डू अ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। एंड प्लीज रिमेंबर, जब भी कोई थ्योरम आती है, जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ वाला आता है, इट इज मैंडेटरी टू अस टू पुट अ गिवन to prove and construction if required. And here we need to do a construction. Construction is that draw a line XAY पैरेलल टू BC। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है XAY। दिस इज द लाइन, यू नीड टू चेक इट केयरफुली। कंस्ट्रक्शन जब भी करोगे यू नीड टू प्लॉट इट इन अ डॉटेड मैनर ओनली, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन XAY पैरेलल टू BC थ्रू A। ये पास किससे हो रही है? A से पास हो रही है। तो ड्रॉ अ लाइन XAY पैरेलल टू BC थ्रू A। तो वी नेम इट एज XAY। तो हमने एक XAY की लाइन बनाई जो इस BC के पैरेलल है। तो अब ये मेरे पास हो गई इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे मैं स्टार्ट एंड वेरीफाई करने जा रहा हूँ इस गिवन रिस्पेक्टिव थ्योरम को। तो देखिए, अब हम प्रूफ करते हैं, और जब प्रूफ करेंगे तो वी नीड टू यूज द बेसिक कंसेप्ट्स हियर जो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में आपके साथ कंसिडर करे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये कंफर्म हो चुका है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जिनका सम 180 है। एंड हमें ये भी कंफर्म करना है कि इसमें हमारे पास बस और बस एक ट्राइंगल गिवन है, और कंस्ट्रक्शन में हमने XAY नाम की लाइन को BC के पैरेलल ड्रॉ करा है थ्रू द पॉइंट A। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सिंस एंगल XAB को मैंने एंगल 4 नाम दे दिया, तो आई एम गिविंग द नेम टू दिस एंगल एज 4, एंड सिमिलरली वी हैव टू गिव द नेम टू दिस एंगल एज 5, एंड एंगल YAC इक्वल टू एंगल 5 से ये मान लीजिए कि ये दोनों एंगल 4 एंड 5 है। तो एज इट इज क्लियर दैट XY इज एज XAY is a straight line। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन चेक दिस इंफॉर्मेशन हियर कि इसे हमने कंस्ट्रक्शन में सोचा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर XAY स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो गया।
एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्यों हो गया स्ट्रेट 180? क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ लिख देना इट्स अ स्ट्रेट एंगल एंड जस्ट टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। तो आप बच्चों को अब तक ये पता चल चुका है इस बेसिक की हेल्प से कि एंगल 4 और 5 और 1 का सम 180 है। नाउ बेटा it is also clear that xy is parallel to BC and this is again we get from the observation from the construction here। तो जैसे xy BC के पैरेलल आ गया, xy parallel to BC and AB is a ट्रांसवर्सल और AB इसका ट्रांसवर्सल है एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। इसलिए जो एंगल 4 है दिस इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हमारा एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आ गया एंड वी टेक इट एज अ फोर्थ सेकेंड स्टेटमेंट कि एंगल 4 और एंगल 2 जेड बना रहे हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप प्लान करोगे तो एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली से मतलब है कि फिर से ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल 5 भी एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। क्योंकि रीजन क्या है, सिमिलरली लिख दो या प्रॉपर लिखना चाहो, एक्स ए वाई इज पैरेलल टू बी सी, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड व्हेन यू कंपेयर ऑल दैट 3 लाइन्स टुगेदर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर हम कंसिडर करें तो वी कैन सिंपली से दैट इन द प्लेस ऑफ 4 वी रिप्लेस 2, in the 1 it's remain 1 और in the place of 5 we replace 3 equal to 180। तो इस तरह से बेटा हम ये बहुत आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम 180 एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई यार, हमें यही प्रूव करना था। हेंस वी कैन से दैट द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 degree and this is very well known with the help of the heading angle sum property of a triangle। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या सजेस्ट करती है, क्या कंफर्म करती है, ये सजेस्ट कर रही है, ये कंफर्म कर रही है बेटा कि जब भी कभी एक ट्राइंगल होगा उसके 3 एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री आएगा। उसके लिए हमने यहाँ पे पूरी की पूरी थ्योरम को प्लान किया। दिस इज द थ्योरम ऑफ आवर एनसीईआरटी ओनली एज 6.7 थ्योरम, जिसमें हम लोगों को ये वेरीफाई करना था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। तो मैंने सब कुछ पहले प्रॉपर्ली मेंटेन करा, इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, देन वी कैन सिंपली से एंगल 2 और 4 इक्वल थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 और 3 इक्वल थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जबकि 4, 1 और 5 का सम 180 था, स्ट्रेट लाइन। तो जब मैंने इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया तो इन दी प्लेस ऑफ एंगल 4 वी पुट अ 2, in the place of angle 5 we put a 3। as we make the replacement we observe that कि जो आंसर आ गया वो आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। hence we can say that the sum of all the angles of a triangle is 180। supplementary means this is considered as angle sum property। Now after completing that angle sum property of a triangle we are moving to second concept of this topic named as exterior angle of a triangle and this is a theorem 6.8 of our NCERT। but moving to this theorem first of all we make a clearance here what is exterior angle theorem। देखो बेटा अगर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, if A, B and C is the triangle, ये कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल 1 एंगल 2 और ये एंगल 3 है। अगर मुझे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल के बारे में सोचना है तो एक्सटीरियर एंगल तभी बनेगा जब मैं इसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दूंगा। तो सपोज करो वी प्रोड्यूस BC अप टू D, हमने BC को D तक प्रोड्यूस कर दिया। तो देयरफॉर जो ये एंगल ACD आएगा दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एंड एंगल 1 and 2 आर द अपोजिट
इंटीरियर एंगल्स टू ACD। और ये जो ACD था, जिसे अगर मैं एंगल 4 का नाम दे दूं, तो वो एंगल 1 और 2 के लिए अपोजिट है। यानी कि एंगल 4 के सामने जो 3 है वो तो एडजेसेंट एंगल हो गया, और 2 और 4 एंगल 1 एंड 2 आर दी अपोजिट इंटीरियर एंगल टू एंगल ACD। तो एंगल ACD का जो इंटीरियर एंगल है वो 1 एंड 2 है। सिमिलरली बेटा, अगर हम इसी फिगर को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सपोज करो अगेन इट इज ABC। नाउ व्हेन वी प्रोड्यूस दिस रे, हमने किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करना है। सपोज करो वी प्रोड्यूस दिस अप टू E, तो यहां पे लिखा मैंने प्रोड्यूस्ड AC अप टू E। देन जो ये एंगल होगा, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। देन एंगल 5 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंड एंगल 2 and 3 आर इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लोग कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी जब एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल जनरेट होता है। ऐसे ही बेटा हम ऐसे भी प्लान कर लेते हैं, लाइक इट इज़ A, दिस इज B, दिस इज C, एंड व्हेन यू मेक अ एक्सटेंशन टू दिस साइड AB, तो मैंने एक एक करके तीनों साइड को एक्सटेंड करके सिखाया। BC एक्सटेंड करी, AC एक्सटेंड करी, AB एक्सटेंड करी, अप टू F कह लीजिए, इसे एंगल 6 मान लीजिए, ये तो 1, 2 and 3 है ही। तो व्हाट यू से अबाउट दैट पार्ट कि व्हेन वी प्रोड्यूस AB अप टू F, देन जो ये एंगल 6 है, एंगल 6 इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। एंड एंगल कौन सा होगा? अपोजिट इंटीरियर। देखो 6 का एडजेसेंट है 2, 5 का एडजेसेंट था 1, तो 2 और 3 अपोजिट हुए। 4 का 3 था एडजेसेंट, तो 1 और 2 अपोजिट हुए। इसी तरह से इसका एडजेसेंट है 2, तो कौन सा अपोजिट हो गया? एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इट्स अपोजिट इंटीरियर angles. So my dear student, whenever you are dealing to a concept of exterior angle of a triangle, you have to consider out of these 3 part any one of them. ऐसा नहीं कि आप तीनों को ही कंसिडर करोगे। इस थ्योरम के लिए, इस रिजल्ट के लिए हम किसी भी एक पार्ट को कंसिडर करेंगे। द मेन थिंग इज दैट कि पहले आपको ये कंफर्म करना था, ये आइडिया लगाना था इन द गिवन ट्राइंगल कि हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स किस किस को बोल सकते हैं, और उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा बनेगा, उसका एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा बनेगा, उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा। आफ्टर मेकिंग द क्लेरिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थ्योरम हियर। तो ये थ्योरम क्या कहती है? इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर यहाँ पे हमारी ट्राइंगल की साइड प्रोड्यूस्ड हो जाती है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। कहते हैं इससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो 2 अपोजिट के इंटीरियर के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम रिजल्ट आएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 + 3। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर फर्स्ट डायग्राम। ये जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया है उसके बिहाफ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों अपोजिट के इंटीरियर के सम के इक्वल है। सिमिलरली बेटा इसमें जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, एक्सटीरियर कौन सा था? 5, तो एंगल 5 इज इक्वल टू, एडजेसेंट छोड़ दो, अपोजिट वाले, एंगल 2 + एंगल 3। ऐसे ही बेटा इस पे अगर ध्यान दोगे तो इसमें आएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 3। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन थ्योरम हियर। थ्योरम 6.8 यही ऑब्जर्व करवा रही है। अगर आप नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एंगल FBC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ चलें तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल CAB ले लो प्लस एंगल ABC। तो
तो my dear student, we have to prefer these three basic theorems here, these three basic results here, which is the part of our exterior angle theorem. हम इसे बोलते हैं exterior angle theorem. तो मैंने इन तीनों में आपके सामने रखा कि कैसे हम लोगों ने पहले गिवन ट्रायंगल की वन ऑफ द साइड को प्रोड्यूस किया, देन उसके बाद डिसाइड किया कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल है और कौन से अपोजिट इंटीरियर एंगल है, देन वी हैव टू प्रेफर दिस फॉर्मूला, दिस रूल, दिस थ्योरम. और अब टाइम आता है हम इस थ्योरम को सीखते हैं वेरिफिकेशन. ये तो मैंने आपको याद करवा दिया, ये समझा दिया कि भाई देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकली आपको ऐसे ऐसे सोचते हुए एक्सटीरियर एंगल को अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल रखना है. अब मैं जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो है इस थ्योरम की वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम. तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम नंबर 6.8, जिसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने बेसिक सीखा था. इसमें आपको पता ही है जब भी कभी आप प्रूफ पे जाओगे यू हैव टू गो विद द टर्म गिवन. आपको पहले गिवन सोचना है और गिवन से भी पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं. तो व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर वी नीड टू कंसिडर दैट ABC इज अ ट्राइंगल एंड when we extend the side BC up to D, then ACD is its exterior angle. तो हमने यहाँ पे गिवन में क्या लिखना है, गिवन में we need to write it as, क्योंकि मैंने अभी 3 केसेस बताए थे, but when we go for a theorem we have to select any one case, any one condition and prove that result here. तो मैंने गिवन में लिखा in a triangle ABC, angle 1, angle 2 and angle 3 are the angles of a triangle ABC. तो angle 1, angle 2 and angle 3 are the angles of a triangle ABC and produced BC up to E up to D, प्रोड्यूस BC up to D, हमने BC को D तक प्रोड्यूस करा एंड एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ACD formed, that is we name it as 4. हमने एक्सटीरियर एंगल बना और उसको नाम दे दिया एंगल 4. तो बेटा आप सबसे पहले गिवन वाली इंफॉर्मेशन पे फोकस कर लो. तुम्हें पता चल गया होगा क्या क्या बातें मैंने कही कि एक ट्राइंगल ABC ले लो जिसमें 1 2 3 उसके एंगल्स है और फिर BC को D तक प्रोड्यूस करो एंड एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हुआ एंड द एक्सटीरियर एंगल ACD इज फॉर्म्ड हियर विच इज इक्वल टू 4 एंड एक्सटीरियर एंगल इज ACD विद द वैल्यू 4. तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी गिवन की इंफॉर्मेशन हो गई. एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, इट इज गिवन दैट if a side of a triangle is produced, then exterior angle is formed is equal to sum of two opposite interior angle. और अभी हमने देखा था और ये प्रूफ भी किया था. We have to prove that angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. आप चाहो तो कंप्लीट नेम के साथ लिख सकते हो, आप चाहो तो विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स वी यूज हेयर. ये 1 2 3 इज द सिंबल हेयर ओनली. 1 मीन्स एंगल A, 2 मीन्स एंगल B. हमें ये प्रूव करने के जो बाहर वाला एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है एंड देयर इज अ नो नीड टू डू एनी कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रूविंग ऑफ दिस क्वेश्चन. तो कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है. नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन. जैसे कि आप ऑलरेडी ये सब बेसिक बातें पीछे भी सीख चुके हो कि कैसे एक्सटीरियर एंगल बनता है और कैसे इंटीरियर एंगल होता है और कौन से अपोजिट इंटीरियर होते हैं एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस नाउ. देखो सबसे पहले मैंने लिखा सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, BCD तो एक स्ट्रेट लाइन है एंड AC इज स्टैंड्स ऑन इट, और ये AC इस पे स्टैंड कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू दैट लीनियर पेयर एक्सम, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री एंड बिकॉज एक लाइन पे दो ही एंगल बन रहे हैं तो इट इज लीनियर पेयर एक्सम. हमने लीनियर पेयर एक्सम की हेल्प से ये वेरीफाई कर दिया कि ट्रायंगल के तीनों इस पर्टिकुलर लाइन के दोनों एंगल का सम 180 है. टेक इट एज फर्स्ट वन. नाउ बेटा यू हैव टू चेक. नाउ इन ट्रायंगल ABC, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 and you need to mention here as angle sum property of a triangle. और आज ही बच्चों आपने इस प्रॉपर्टी को 6.7 नंबर की थ्योरम में मेरे साथ वेरीफाई करना सीखा है और ये हो गई मेरी सेकंड स्टेटमेंट.
Now beta, from first and second, when you compare both of these statements, you what we have to say कि एंगल 3 + 4 एंगल 1 + 2 + 3 के इक्वल आएगा। रीज़न आपको पता होना चाहिए खुद, क्योंकि पहला पेयर भी 180 के इक्वल है और दूसरे एंगल का सम भी 180 के इक्वल है। तो 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2 एंड वी वेरीफाई दैट। ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया, स्टेटमेंट समझ आ गई कि जब भी कभी कोई एक्सटीरियर एंगल बनता है तो वो हमेशा दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एवरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू थिंक दिस पार्ट अगेन, व्हेन यू कंसिडर दिस क्वेश्चन अगेन, you will feel that it is a very simple theorem of our NCERT exercise, NCERT part of chapter lines and angle, where it is mentioned that कि जब भी हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, उससे जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट दो इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन की ABC ट्राइंगल है, 1 2 3 उसके एंगल है, और जब हमने साइड BC को प्रोड्यूस करा तो उसमें एक एंगल बना है ACD जो इसका एक्सटीरियर एंगल है और जिसकी वैल्यू 4 है, और मुझे ये प्रूव करना है एंगल 4 2 और 3 1 के सम के इक्वल है। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू किया। हमने कहा पहले BCD स्ट्रेट लाइन है तो 3 और 4 का सम 180, ABC ट्राइंगल है तो इन तीनों का सम 180, दोनों ही 180 है तो आपस में इक्वल, एंगल 3 से एंगल 3 हो गया कैंसिल आउट, एंड वी सिंपली प्रूव दैट वी हैव द रिजल्ट ऑफ आवर थ्योरम कि एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + 2। आप इसे ऐसे मत याद करो कि एंगल 4 इक्वल टू 1 + 2, यू नीड टू रिमेंबर इट एज एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ना बेटा, कंसिडर करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आज हमने बेसिक सीखा है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बेस पे। एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, इट इज गिवन दैट ABC एक ट्राइंगल है, तो वी आर ड्राइंग अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज गिवन टू अस एज 105। तो देखो बेटा, ये क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, इट्स बेटर टू ड्रॉ इन दैट पर्टिकुलर मैनर ओनली, तो मैंने इसे ऐसे ही प्लॉट कर लिया। तो हियर इट इज एंगल B 105, देन वी हैव एंगल C 50। देखो डायग्राम की इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, दैट इज वाई वी आर ड्राइंग दिस ट्राइंगल। तो हमारे को एंगल A निकालना है, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC वी ऑल नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री एंड दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एंगल A मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल B 105 है, एंगल C 50 है, इक्वल टू 180। एंगल A प्लस 155 180। तो व्हेन वी प्लान फॉर द सिंप्लीफाइड वैल्यू, द फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 25 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट, वी गेट दैट कि वो जो मिसिंग एंगल है, वो जो रिमेनिंग एंगल है, वो 25 डिग्री है। तो आपने बहुत ईजिली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चेक करा कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन थे एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग एंगल, एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रिफर एंगल सम प्रॉपर्टी. Now we are going for the second question here, which is again one of the question in which it is mentioned that if the angles of a triangle are in a ratio 2:3:4. तो मैंने एक बार फिर से एक रैंडम ट्राइंगल बना लिया ABC, और यहाँ पे क्योंकि गिवन है सिंस एंगल A is to angle B is to angle C having a ratio 2:3:4, we need to consider that कि ये चलिए गिवन है. ठीक है, 3 एंगल थे इन अ रेशियो 2:3:4. तो लेट एंगल A इज 2x डिग्री, एंगल B इज 3x डिग्री एंड एंगल 4 इज 4x डिग्री. तो मुझे क्योंकि रेशियोज पता थी इसलिए मैंने अपने फिगर के अंदर इनको सपोज कर लिया 2x 3x 4x. दिस इज व्हाट वी नीड टू सिंप्लीफाई हियर. अब मैंने कहा आपके सामने इन ट्राइंगल ABC एज इट इज़ क्लियर कि एंगल A प्लस B प्लस C का जो सम है वो एक बार फिर से 180 होगा, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ये हमारे ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का पार्ट है, क्योंकि वेन एवर देर इज अ 3 ट्राइंगल गिवन टू अस एंड वी नीड टू गेट द सम ऑफ दैट 3 एंगल्स, वी नीड टू प्रिफर दिस फॉर्मूला.
तो इट इज़ 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री. It is 9x equal to 180 डिग्री. x is 20 डिग्री. तो मेरे बच्चों वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 20 डिग्री. तुम लोगों को यहाँ जो x की वैल्यू मिल गई वो 20 डिग्री मिल गई. Hence बेटा when we prefer the angle 1, एंगल A, तो it is 2x. तो ये आ गया 2 into 20, आंसर इज 40 डिग्री. एंगल B 3x, ये आ गया 3 into 20, एंगल 60 डिग्री. एंगल C यानी कि 4x और ये आ गया 4 into 20, 80 डिग्री. तो माय डियर स्टूडेंट वी ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 40, 60 एंड 80. तो आप बच्चे फिर से देख सकते हैं ये जो मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने साइमल्टेनियसली रखे हैं वो दोनों के दोनों एंगल सम प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है. और इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ दैट 3 गिवन एंगल 2 की वैल्यूज़ पता थी और वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू जो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से प्लान कर ली. इन अ वेरी सेम मैनर सेकेंड क्वेश्चन के अंदर मुझे तीनों एंगल्स की रेशियोज पता थी. When we have a ratio, we take it as 2x, 3x and 4x. We obtain the value of x first of all, and after getting that x, we put that value of x in the given 3 angles and obtain that 3 angles one by one as 40, 20 and 80 degree respectively. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है. एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 115 and one of the opposite angle is 35. Find the other two angles of a triangle. तो here we need to draw a small figure for it. हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया. मान लीजिए ये ABC ट्राइंगल और ACD उसकी एक्सटेंडेड साइड है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज़ गिवन दैट कि जो एक्सटीरियर एंगल है द एक्सटीरियर एंगल इज 115. तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ACD 115 है एंड वन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 35. तो वी टेक इट एज 35. इसे हम 35 ले लेते हैं एंड एंगल A इज 35. दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रिमेनिंग 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो हम लोगों ने यहाँ लिखा सिंस ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. व्हाट इज दैट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो आज हमने डिस्कस करी थी थ्योरम 6.8. एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो आप इस बात को मेंशन कर लेना वहाँ पे प्रॉपरली कि एक्सटीरियर एंगल के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हर एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट के सम के इक्वल होता है. तो 115 35 प्लस B. तो जो B मुझे मिलेगा इसको सॉल्व करके 115 माइनस 35 इट्स 80 डिग्री. तो therefore the value we are obtaining here, the calculation we are doing here is just equal to 80 degree. तो बेटा मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोगों के पास एक ट्राइंगल था जिसका एक एक्सटीरियर एंगल हमें कंफर्म था, एक अपोजिट इंटीरियर एंगल भी था. अपोजिट इंटीरियर एंगल को आप A या B में से कोई भी एक ले सकते थे, आपकी चॉइस थी. तो मैंने मान लिया कि एक्सटीरियर एंगल 115 है इसलिए ACD 115 हो गया. अपोजिट इंटीरियर में एंगल A 35 हो गया. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग गई कि हर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है. एंगल B आ गया. नाउ वी आर प्रेफर अ ट्राइंगल ABC क्योंकि मुझे सभी एंगल निकालने हैं ट्राइंगल के. तो इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू अस. दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी. तो एंगल A इज़ 35, एंगल B इज़ 80, एंगल C इज़ 180. तो 115 प्लस एंगल C इज़ 180. तो यहाँ से जो एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 115 आ जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा एंगल C का वो आ जाएगा बेटा 65. तो इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन के दोनों रिजल्ट्स इजीली क्लियर हो गए. तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो एंगल आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन 80 आ रहा है और ये जो एंगल आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन 65 आ रहा है. कई बच्चों के पास इस सेकेंड एंगल को निकालने का दूसरा थॉट प्रोसेस भी है. तो पहले इसको दोबारा देख लो. सबसे पहला एंगल तो आपको क्लियर है कि 115 इन दोनों का सम है इसलिए एंगल B निकाल लिया मैंने 80. और फिर
ट्राइंगल के तीनों एंगल के साथ 180 है, तो मैंने एंगल सी निकाल लिया 65। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या था, मान लीजिए आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 115 है तो स्ट्रेट लाइन की वजह से ये 65 हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम 180 है, तो इसमें से वन ऑफ द एंगल इज 65। और अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लो फिर से लगा सकते थे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 35 है, 65 है, तो इससे निकल जाता 80। तो एक ही क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीके से करने की चॉइसेस है, पर हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमें जल्दी से स्ट्राइक कर गई, वी प्रेफर इट। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन सेकंड थर्ड था, इसमें मैंने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एंगल बी निकाल लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से सी निकाल लिया, ये मैंने करके दिखाया। आपको दूसरा मेथड सोचना है तो आप इन दोनों का सम 180 ले सकते थे, लीनियर पेयर की वजह से उससे एंगल सी निकल जाता, और ये जो बी चाहे तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से निकाल लेते या ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते, तो भी एंगल सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। Now we are moving to our question number 4 here, and this question number 4 is also a example of our NCERT, that is example number 7। तो ये हमारी NCERT बुक का example 7 भी है, तो बहुत ही आराम से और ध्यान से समझिए इस बात को। Example of our NCERT और question number 4 of this lecture। In a given figure, PQ is perpendicular to PR। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो QT है, नॉट PQ, QT is perpendicular to PR, और एज अ रिजल्ट जैसे ही ये परपेंडिकुलर आया, एंगल QTR और एंगल QTP वट एवर वी नीड टू यूज इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलवेज मीन्स कि इट मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री देयर, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंड वी हैव टू प्लान अबाउट एंगल X एंड Y। तो नाउ इन ट्राइंगल QTR, चेक करिए बेटा आप लोग, मैं यहाँ से अलग से उठा लेता हूँ ट्राइंगल QTR, मैंने सिर्फ और सिर्फ QTR उठाया, QTR, this is 90, this is 40 and this is X। तो इन ट्राइंगल QTR, एंगल TQR, एंगल QTR, एंगल TRQ इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की बेस पे इसके तीनों एंगल का सम 180 है, तो हेयर इट इज़ 40 डिग्री, हेयर इट इज़ 90 डिग्री, हेयर इट इज़ एक्स एंगल 180। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 180 माइनस 130 विच इज़ 50। तो देयरफॉर बेटा जो फर्स्ट मिसिंग एंगल आ गया दैट इज़ क्वाइट सिंपल टू से 50 डिग्री, वो 50 डिग्री है। तो आप बच्चों ने जब प्लान किया क्वेश्चन नंबर 4 को या एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ NCERT को, आपने देखा कि अगर इस एंगल x को चाहिए था तो इसके ट्राइंगल के तीनों में से दो एंगल मुझे कंफर्म हो गए थे, 40 एंड 90। और 90 क्यों आया, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि दे आर परपेंडिकुलर, और व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन इट ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल। दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, इसलिए इन्हें 90 बनाया, और एज अ रिजल्ट x की वैल्यू 50 आ गई। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट द एंगल y एज वेल। तो देखो बेटा, मैंने इस फिगर को दोबारा रीजनरेट कर लिया, चेक कर लेना। इट इज लाइक इन दिस मैनर, आई एम जस्ट यूजिंग द पार्ट P S R Q Y, दिस इज 30, दिस इज X। तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल PSR, देखो इसमें से मैंने इस फिगर को यहाँ प्लान करा, इस वाले PQ को मैंने ड्रॉ नहीं करा, QT को ड्रॉ नहीं करा। इन ट्राइंगल PSR, एंगल PSQ इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल SPR प्लस एंगल PRS, और रीज़न लिख देना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो आज आप सबने मेरे साथ वेरीफाई की थी कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम y डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x डिग्री, एंड व्हाट इज x? x वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर एज 50, इसलिए जो वैल्यू ऑफ y आ गई वो 80 डिग्री आ गई। तो आप बच्चों ने फिर से प्लान कर लिया कि इस छोटे से ट्राइंगल को लेके तो हमने x निकाल लिया, फिर इस बिगर ट्राइंगल को लेके ये जो था इन दोनों के सम के इक्वल था, और ये ऑलरेडी 50 था, इसलिए ये जो सम आएगा वो 80 आ जाएगा। तो आपकी NCERT का एक एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने ना तो बिगर ट्राइंगल को यूज़ किया
We first of all use a smaller triangle QTR and plan for the angle sum property and get the value of x, which is very easy to clear in this part here. Just तीनों का सम 180 करा, फिर दूसरा छोटा ट्राइंगल उठाया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करी एंड वी फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ y. एज अ रिजल्ट x 50 आ गया और y 80 आ गया. तो इस तरह से आज हमने इस लेक्चर के अंदर दो बेसिक थ्योरम सीखे और उससे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करे, जिसमें हमने पहली बेसिक थ्योरम में सीखा था एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरी बेसिक थ्योरम में सीखा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. कमिंग लेक्चर्स में वी कंटिन्यू अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन वेरी सेम कंसेप्ट एज वेल एज द एग्जांपल्स ऑफ अवर एनसीईआरटी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट इन अवर बुक. तब तक आप प्लीज़ इस पर बहुत आराम से ध्यान से वर्क करो.